हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नागार्जुन की कविता बहुत दिनों के बाद। उसके पहले कवि का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जनपद के तरौनी नामक गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र था। यह ब्राह्मण परिवार से थे। वाराणसी और कलकत्ता में इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। पंडित राहुल शंकराचार्य से ये विशेष रूप से प्रभावित रहे। उन्हीं के प्रभाव से इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। तभी से इन्होंने नागार्जुन नाम को स्वीकार कर लिया। इन्होंने अपने जीवन में कभी नौकरी, व्यवसाय या किसी संस्थान की सेवा नहीं की। कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। शासन व्यवस्था की हर जन विरोधी नीति का विरोध इन्होंने किया है। नागार्जुन के काव्य में पूरे भारत का चित्र उभरा छाया है। यहाँ पर हम देख लेते हैं उनके प्रमुख कविता संग्रह का नाम। उनकी प्रमुख कविता संग्रह इस प्रकार है: युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथरी आंखें, तालाब की मछलियाँ, चंदन, खिचड़ी विपुल व देखा हमने। और उनके उपन्यास हैं रतिनाथ की चाची, बलचनमा, बाबा बटेसर नाथ, दुखमोचन, वरुण का बेटा, पारो तथा नई पौध। चलिए हम कविता पाठ करते हैं। कविता: बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कुटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौल श्री के ढेर ढेर ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपने गांव पगडंडी की चंदन वर्णी धूल। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया गन्ने चूसे जी भर। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे गंध रूप रस शब्द स्पर्श अब साथ साथ इस भू पर। बहुत दिनों के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके शब्दार्थ। ताजे टटके, ताजे टटके का अर्थ है एकदम ताजा। कोकिल कंठी तान का अर्थ है कोयल के समान स्वर। चंदन वर्णी, चंदन के से रंग वाली। गौई, गांव की। भोगे, उपभोग करना, स्वाद लेना। भू पर अर्थ है धरती पर। अब हम इसके भावार्थ को समझेंगे। यहाँ पर कैसे बताया गया है कि गांव का परिवेश कैसा होता है, उसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे संक्षिप्त में। नागार्जुन के काव्य संग्रह युगधारा से प्रस्तुत कविता संकलित है। ग्रामीण कवि होने के नाते अपने गांव के कण कण से उनमें आत्मीयता है। बहुत दिनों के बाद जब वे अपने गांव लौटते हैं तब एक अपूर्ण आनंद, शांति एवं पूर्णता का अनुभव करते हैं। अपने ग्रामीण वैभव का पूर्ण आनंद वे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के 5 बिंबों से प्रकट करते हैं। परदेसी अपने घर अपनों के बीच पहुंचकर जिस संतोष एवं आनंद का अनुभव करता है, वैसे ही ब्रह्मानंद कवि अपने गांव के बीच पा रहे हैं। इस कविता को पढ़कर सहज अपनी मिट्टी से जुड़े जाने की उत्सुकता और सार्थकता को प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं कि कवि कहते हैं कि मैंने बहुत दिनों के बाद अपने जो गांव की जो है पकी सुनहली फसलों की मुस्कान देखी। और उसके बाद में बोलते हैं बहुत दिनों के बाद मैंने धान कुटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान को भी सुना। उसके बाद में कवि बोलते हैं कि अब कि मैंने जी भर सूंघे मौल श्री के ढेर ढेर ताजे टटके फूल। मौल श्री के फूल को उन्होंने सूंघा। उसके बाद में वो बोलते हैं कि बहुत दिनों के बाद क्या देखा ना, अपने गांव की जो पगडंडियां हैं, अपने गांव की पगडंडियों के चंदन वाली धूल को बहुत दिनों के बाद मैं जी भर छू पाया।
जी भर छू पाया किसी ने चंदन वर्णी धूल, गांव की पगडंडियों की चंदन वर्णी धूल को। उसके बाद में वो क्या बोलते हैं, अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया, दाल मखाना उन्होंने खाया, गन्ने चूसे जी भर बहुत दिनों के बाद। अब की मैंने जी भर भोगे गंध रूप रस शब्द स्पर्श, अब साथ साथ इस भू पर बहुत दिनों के बाद। इसमें कवि किस प्रकार बताते हैं कि मैं अपने गांव को जो देखा बहुत दिनों के बाद, जहाँ पर वहाँ की जो गंध रूप रस शब्द स्पर्श सबसे मैंने उसे गंध रूप रस शब्द स्पर्श सबको साथ साथ इस भू पर प्राप्त कर पाया। तो यह बहुत ही सुंदर कविता है। जो गांव के बच्चे हैं उन्हें ये कविता आत्मीयता से बहुत ही पसंद आया होगा। धन्यवाद।